नाइन्थ क्लास। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट का, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। क्या अब हमने करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है। दिस पोएम इज सजेस्टिव ऑफ प्रोफाउंड थॉट्स अबाउट। ये पोएम किस बारे में है, हम लोगों ने देखा है सारी पोएम में हम डेथ और लाइफ के बारे में बात करें, तो ये पोएम किस बारे में है, लाइफ और डेथ के बारे में। अ सीन ऑफ वुड इन विंटर, a reality of life and death, a song of enjoyment. Option B is the correct option. Next option है इसका, the poem represents a conflict between. conflict का मतलब होता है तकरार। किस बारे में पोएम में जो है तकरार हो रही है, पोएट एंड हिज फ्रेंड। दोस्त तो उसका कोई था नहीं, तो पोएट और उसके फ्रेंड में तो कोई लड़ाई हो ही नहीं सकती। ऑब्लिगेशन ऑफ लाइफ एंड डिज़ायर टू escape फ्रॉम देम, और पोएट एंड फोर्सेज ऑफ नेचर। फोर्सेज ऑफ नेचर के अगेंस्ट भी पोएट नहीं जा रहा था, वो तो उनको एडमायर कर रहा था। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑब्लिगेशंस ऑफ लाइफ एंड डिज़ायर टू escape फ्रॉम देम, यानी ज़िंदगी के फ़राइज़ और जो हम लोग जो अपनी ख्वाहिशात से भागते हैं। उसने अपने वर्डली टास्क पूरे करने के लिए, दुनियावी काम पूरे करने के लिए अपनी जो ख्वाहिश है उसको कुर्बान कर दिया। यानी उसकी ख्वाहिश थी कि वो रुक कर जंगल को देखे, लेकिन उसने उसको कुर्बान कर दिया। After reading the poem, we feel fed up of life, wish to sleep for a long time, get ready to face the challenges of life. हमारा दिल क्या करता है कि हम भी जो है ज़िंदगी के जो है मुश्किलात को फेस करें। नेक्स्ट MCQ है हमारा, द पोएम कन्वेज अस टू अस ओनली, कि हमें क्या मैसेज देता है। अ सरफेस मीनिंग, यानी एक सतही मतलब, यानी कि हमने बस पढ़ा कि पोएम किस बारे में है, जंगल के बारे में है। उसमें जो है वो एक घोड़े के साथ एक राइडर आया लेकिन वो रुका नहीं, ये मतलब है। या फिर उसका अ प्रोफाउंड थॉट हमें दिया है, यानी इस पोएम में हम लोगों ने बताया ना मैंने कितने मेटाफर्स हैं और वो मेटाफर्स क्या मीनिंग दे रहे हैं। तो अगर हम उनको ध्यान से देखें तो हम लोगों को बहुत गहरा जो है वो सबक मिलता है। हम लोगों को पता लगता है ज़िंदगी क्या है, उसमें मुश्किलात क्या हैं। पोइट ने बहुत सिंपल तरीके से जो है हम लोगों को इतने डीप मीनिंग समझाए हैं। नो मीनिंग एट ऑल, कोई मतलब नहीं। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा, डार्क वुड सिम्बोलाइजेज। अंधेरे जंगल किसको सिम्बोलाइज करते हैं। अब डार्क कब होता है, अंधेरा कब होता है, जब हमेशा जब होता है कि अंधेरा तब होता है जब इंसान मर जाता है और कब्र में सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है। तो डार्क वुड को उसने किससे किया, डेथ एंड डिपार्चर टू अनदर वुड, मौत और दूसरी दुनिया में रवानगी से, कि अंधेरा सबसे ज़्यादा कब्र में ही होता है। और जो उस वक्त जंगल में अंधेरे को उसने ऐसे रिप्रेजेंट किया जैसे मौत के बाद होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट पोर्शन है हमारा ग्रामर वाला पोर्शन। अब ग्रामर में जो है सबसे पहले उन लोगों ने हमें दो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं करने के लिए, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। एडजेक्टिव क्या होता है, पहले हम फ्रेज से पहले एडजेक्टिव की डेफिनेशन देखेंगे। एडजेक्टिव हम क्या किसको कहते हैं, कोई भी लफ्ज़ जो कि हमारे नाउन, किसी एडवर्ब या फिर किसी और एडजेक्टिव के मानी में इजाफा कर रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। यानी रेड रोज़ अगर हम कह रहे हैं तो रेड जो होगा वो एडजेक्टिव होगा, रोज़ जो है वो नाउन होगा। अब हम खाली रोज़ लिख देंगे तो भी हमें पता लग जाएगा, लेकिन हम लोगों ने साथ मेंशन किया रेड रोज़, उसकी खसूसियात जो होती हैं बयान की। तो एडजेक्टिव क्या होता है, किसी नाउन की जो खसूसियात बयान करने के लिए हम किसी और लफ्ज़ का इजाफा करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं, सॉरी एडजेक्टिव कहते हैं। उसके बाद होता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब ऐसे वर्ड को कहते हैं जो किसी वर्ब के मानी में इजाफा कर रहा हो, यानी वर्ब किसी के साथ हम ऐसा वर्ड लिखते हैं जिससे उसके मानी ज़्यादा एक्सप्लेन अच्छे से हो जाएं, उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। अब फ्रेज़ क्या होता है, फ्रेज़ ऐसा सेंटेंस होता है जो हाफ सेंटेंस होता है, लेकिन जो हम लोगों को है उससे मीनिंग जो है समझ में आ रहे होते हैं। वो कंप्लीट सेंस नहीं होती सेंटेंस की, लेकिन अधूरा जुमला होता है, उससे हम लोगों को समझ आ जाती है। उसमें क्या यूज़ हुआ होता है, एक नाउन होता है और एक हमारे पास होती है दूसरी चीज़ प्रेपोजिशन। उसके अलावा हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट होता है नहीं होता। इसी एक होता है फ्रेज़ और एक होता है क्लॉज। क्लॉज जो होता है ना वो भी अधूरा आधा फिक्रा होता है, आधी बात ही होती है, लेकिन उसमें क्या होता है हमारे पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, यानी हम लोगों को पूरी बात समझ में आ रही होती है। लेकिन फ्रेज़ में जो है हमें पूरी बात समझ में नहीं आ रही होती, बस हमें सेंस ऑफ द जो होती है सेंटेंस वो हमें पता लग जाती है क्या बात किस बारे में बात है, लेकिन किसके लिए हो रही है वो हमें पता नहीं लगता। अब एडजेक्टिव फ्रेज की डेफिनेशन देख लें। एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव।
जो कि एडजेक्टिव के तौर पर काम होता है। अब जो एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो हमेशा नाउन के बाद यूज़ होता है। किसी भी सेंटेंस में नाउन आएगा उसके फौरी बाद जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद आता है एडवर्ब, और हमेशा ये स्टार्ट किससे होगा, प्रेपोजिशन से। नेक्स्ट हमारा आता है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, एन एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, जो कि एडवर्ब का काम कर रहे होते हैं। अली रैन क्विकली, अली रैन एट ग्रेट स्पीड। पहले क्विकली जो था वो एडवर्ब था, अब हमने उसको एट ग्रेट स्पीड उसको कर दिया तो वो हमारा एडवर्ब फ्रेज हो गया। यानी फ्रेज में जो है वो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल लाजमी होता है। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों को जो है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे, और ये एक्सरसाइज जो है, ये जो ए और बी पार्ट हैं, ये दोनों आप लोग अपने रजिस्टर में होमवर्क में करेंगे। होमवर्क में करेंगे और लाजमी करना है, ये ना हो फिर आप लोग कहते हैं कल कि हमें तो पता ही नहीं था क्या होमवर्क में करना है। अच्छा, अब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उन्होंने हम लोगों को जो है एडजेक्टिव फ्रेजेस दिए हुए हैं, अब हमने उनको चेंज कर देना है एडजेक्टिव्स में। आप पहले सेंटेंस लिखेंगे, ही वोर अ टर्बन मेड ऑफ सिल्क। मेड ऑफ सिल्क जो है वो क्या है, हमारे पास है एडजेक्टिव फ्रेज। अब इसमें क्या क्या वर्ड्स हैं, एक वर्ब है, एक प्रेपोजिशन और एक नाउन है। अब हम जब इसको एडजेक्टिव में चेंज करेंगे, पूरा सेंटेंस हम लोगों ने चेंज करना है, ठीक है। सॉरी, उसका आंसर है ही वोर अ सिल्की टर्बन। वो उसने एक सिल्की जो है, सिल्क की है पगड़ी पहनी हुई है, पहनी थी। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ अ मैन विदाउट अ फ्रेंड। वो बगैर दोस्त के एक इंसान है। इसका सेंटेंस होगा चेंज करके एडजेक्टिव में, ही इज़ अ फ्रेंडलेस मैन। उसका कोई दोस्त नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 3, नोबडी लाइक्स अ पर्सन विद बैड टेम्पर। कोई भी बुरे जो है रवैया रखने वाले, गुस्से वाले इंसान को पसंद नहीं करता। इसका सेंटेंस चेंज हो जाएगा, नो वन लाइक्स अ बैड टेम्पर्ड पर्सन। विद बैड टेम्पर को हमने चेंज कर दिया बैड टेम्पर्ड में, ठीक है। सेंटेंस नंबर 4 है हमारा, इट इज़ ऑफ नो यूज़। ऑफ नो यूज़ को हम लोग चेंज करेंगे, अब इट इज़ यूजलेस। सेंटेंस हम इसका एक दफ़ा देख चेंज किया हमने इट इज़ यूजलेस में। नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट होगी, डिड ही इज़ अ मैन ऑफ सेंस। वो अक्लमंद आदमी है। मैन ऑफ सेंस को हम लोग चेंज कर देंगे सेंसिबल में। तो इसका सेंटेंस होगा, ही इज़ अ सेंसिबल मैन। वो एक अक्लमंद आदमी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उन्होंने हमें एडवर्ब्स दिए हुए हैं और हमने उसको चेंज करना है एडवर्ब फ्रेज में। ये आप लोग जो है रजिस्टर्स पे होमवर्क में करेंगे। द पिजन्स फ्लाई स्विफ्टली। स्विफ्टली को हम लोगों ने चेंज करना है विद द ग्रेट, तेज़ी से, तो विद द ग्रेट स्पीड लिख देंगे। द पिजन फ्लाइज विद द ग्रेट स्पीड। स्विफ्टली कट जाएगा, उसकी जगह हम लोग लिख देंगे विद द ग्रेट स्पीड। ये हमारा सेंटेंस चेंज होकर आ जाएगा ये वाला। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, ही बिल्ट हिज हाउस देयर। तो देयर को चेंज करके एट दैट प्लेस कर देंगे। ही बिल्ट हिज हाउस एट दैट प्लेस। मैंने आपसे कहा था प्रेपोजिशन लाजमी इस्तेमाल होती है फ्रेज में, तो हम लोगों ने सब में एक प्रेपोजिशन यूज़ की है। ही ट्राइड हार्ड। हार्ड को हम चेंज कर देंगे ग्रेट एफर्ट। ही ट्राइड विद ग्रेट एफर्ट। ही स्पोक एलोक्वेंटली। वो रवानी से बोलता है, बोला। एलोक्वेंटली को विद एलोक्वेंस कर दिया। ही स्पोक विद एलोक्वेंस। डिड सारा बिहेव वेल। वेल को हम लोगों ने चेंज कर दिया इन अ गुड वे या फिर इन अ गुड मैनर। डिड सारा बिहेव इन अ गुड मैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेक 3 सेंटेंसेस यूजिंग एडजेक्टिव फ्रेजेस एंड 3 सेंटेंसेस यूजिंग एडवर्ब फ्रेजेस। अब आप लोगों ने क्या करना है कि जिस तरह के ये सेंटेंसेस ऊपर वाले हैं वैसे कि आप लोगों ने 3 एडजेक्टिव फ्रेजेस वाले सेंटेंस लिखने हैं, और जो ये हम लोगों ने चेंज किए हैं 3 हम लोगों ने ये वाले सेंटेंसेस लिखने हैं। ये आप लोग खुद करेंगे, ये मैं आपको नहीं लिखवाऊंगी, और खुद का मतलब खुद करेंगे। लास्ट टाइम की तरह की बुक से देख के बच्चे काम नहीं करके देंगे। आप लोग खुद कोशिश किया करें ताकि आप लोगों को भी कुछ लर्निंग हो, कुछ समझ में आए चीज़ों का। उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में नहीं आया वो स्कूल आके या दोबारा से समझ सकता है, पूछ सकता है जो भी मुश्किल हो रही है। और सब बच्चे अपना होमवर्क भी कंप्लीट करेंगे और कल जमा भी करवाएंगे। अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास।